तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने शनिवार को इजराइल से गाजा पर हो रहे हमलों को रोकने को कहा है। इजरायली सेना ने गाजा पर बम बरसाने तेज कर दी है, जिसे तुर्की ने पागलपन बताया। एर्दोगन ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा, गाजा पर इजरायली बमबारी कल रात तेज हो गई और एक बार फिर महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। पहले से ही चल रहे मानवीय संकट को और भी ज्यादा खराब कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल को तुरंत इस पागलपन को रोकना और अपने बंद करना चाहिए। हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था तो 1400 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा आतंकी 229 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। इजराइल तब से जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले इजराइल ने गाजा पर बम बरसाए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि वह गाजा में प्रवेश कर गई है। उत्तरी गाजा में सेना घुसी, जो अपनी जमीनी अभियान को लगातार आगे बढ़ा रही है। इजरायली सेना के गाजा में जमीनी हमले शुरू करने के बीच बंधकों और लापता लोगों के परिवारों के मंच ने शनिवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट से मिलने की मांग की। फोरम ने एक बयान में कहा कि परिवार ने बड़ी चिंता में एक रात बिताई। ये रात सभी रातों से सबसे ज्यादा भयानक थी। गाजा पट्टी के प्रमुख आईडीएफ ऑपरेशन की भूमिका में यह एक लंबी और नींद उड़ाने वाली रात थी। वहां रखे गए बंधकों के भाग्य के बारे में पूरी तरह अनिश्चितता है और जिन पर भारी बमबारी हुई थी। इसमें कहा गया है कि चिंता, हताशा और विशेष रूप से भारी गुस्सा है कि जंग मंत्रिमंडल में से किसी ने भी बंधकों के परिवार से मिलकर यह समझाने की जहमत नहीं उठाई कि क्या जमीनी कार्रवाई से गाजा में 229 बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। बयान में यह भी कहा गया कि इजरायली परिवार अपने परिजनों के भविष्य को लेकर चिंतित है और इजरायली युद्ध कैबिनेट से स्पष्टीकरण की समीक्षा करते हैं। मंच के सदस्यों ने रक्षा मंत्री गैलेंट और युद्ध कैबिनेट के सदस्यों से तुरंत उनसे मिलने का भी आह्वान किया है। ये मंच फलस्तीनी आतंकवाद समूह हमास की हिरासत से अपने परिजनों और करीबी लोगों की रिहाई के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए विशेष विश्व स्तर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं इजरायल और हमास की जंग को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के बयान पर अब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोगन भड़क गए। उन्होंने एर्दोगन को सांप तक कह डाला। गिलाद का कहना है कि सांप हमेशा सांप ही रहेगा। उन्होंने एर्दोगन पर यहूदी विरोधी होने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह सांप है और हमेशा वही रहेंगे। गिलाद का यह बयान एर्दोगन के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने इजराइल को युद्ध अपराधी कहा था। आपको बता दें कि लगभग 3 सप्ताह की बमबारी से गाजा को हुई क्षति युद्ध से पहले और फिर हाल के दिनों में ली गई कई स्थानों की उपग्रह तस्वीरों में देखी जा सकती है। तस्वीरों में दिख रहा है कि आवासीय भवनों की पूरी कतारें धूल और मलबे में तब्दील हो चुकी है। मैक्सॉल टेक्नोलॉजीज की तस्वीरों के अनुसार गाजा सिटी के अल शती शरणार्थी शिविर के पास समुद्र के किनारे 13 ऊंची इमारतों के एक परिसर को धूल में मिला दिया गया है और कुछ ही मकान बच पाए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।